हेलो। मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दी थी वीडियो बिकॉज़ ये बहुत लंबी वीडियो हो गई थी। तो ये एक रक्षाबंधन लुक मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। तो होप सो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, वीडियो को कमेंट कर बताना आपको कैसा लगा। इसमें कोई स्टेप्स नहीं है, लाइक एज़ ऑलवेज़ जो मुझे याद आता गया मैं करती गई। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमने मॉइस्चराइज़र लगाया। सेकंड स्टेप सनस्क्रीन, अगर हमें बाहर जाना हो तो मुझे तो बाहर नहीं जाना था तो मैंने वो स्किप किया। थर्ड मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है। सबसे पहले मार्स का फाउंडेशन मैं अप्लाई करूँगी। तो मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया, मतलब ऐसे टिक 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 लगा के मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया। मैंने आईज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया है और अपने माउथ के जो कॉर्नर्स होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया है, सो दैट जो काइंड ऑफ ब्लैक एरिया होता है या फिर डार्क एरिया हो जाता है या फिर कहीं स्पॉट्स रह जाते हैं तो वहाँ हमारा अच्छे से कवर हो जाए। तो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड करना स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडर। तो हमने अच्छे से, मैं ये जल्दी जल्दी तो करती हुई नज़र आ रही हूँ बट ये मैंने बहुत स्लोली किया है। एज़ आई टोल्ड, मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड करके तब किया है। तो मैंने अच्छे से पहले अपना पूरा का पूरा फाउंडेशन कंप्लीटली अपनी फेस पर लगा लिया है। और ये ज़्यादा लग रहा होगा आपको, बट नहीं, ये ज़्यादा नहीं है। ये जब सेट डाउन होता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल टोन में आ जाता है। ठीक है, तो इसे सेट डाउन होने के लिए मिनिमल हाफ आवर्स चाहिए। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। और लाइटनिंग में अगर आप जा रहे हैं, रात की पार्टी है कोई या फिर कुछ भी, तो वो ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पर तो कैमरास के सामने अच्छे से आपको एक अच्छा बेस चाहिए होता है। तो ये मैं कम्प्लीटली अपनी नेक पर भी लेकर जा रही हूँ। अब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैंने नहीं लिया है, जो भी प्रोडक्ट था वही बैलेंस करूँगी मैं आगे। तो अभी आप देख पा रहे होंगे नेक पर कुछ नहीं है, लेकिन फेस पर बहुत कुछ लग चुका है। मैं क्या करने वाली हूँ, कुछ तो है जो मेरे से अच्छा ये ओपन नहीं हो रहा था। तो कलर करेक्टर आई यूज्ड। तो कलर करेक्टर के लिए मैंने सबसे पहले अपना बेस एकदम से क्लीन कर लिया कि कुछ भी एक काइंड ऑफ वो ना रहे कि कहते हैं ना कि कहीं कहीं स्पॉट ना बन जाए। तो दैट्स वाई मैंने वो क्लीन कर लिया, अच्छे से ब्लेंड कर लिया। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है। आप कोई भी करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, येलो, ग्रीन और आपका पर्पल, ऑरेंज, कोई भी करेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। डार्क कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, तो इससे आपके डार्क स्पॉट्स जो हैं वो इवन आउट हो जाएंगे। ठीक है, अनइवन स्किन को इवन करने के लिए ही ये कलर करेक्टर हम यूज़ करते हैं। तो आप भी कोई भी करेक्टर यूज़ कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली उन कलर करेक्टर के रीजंस होते हैं। बट अगर डार्क स्पॉट्स पे करना है तो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो मैंने माउथ एरिया और अपना जो मेरे को बम्प आया था उस पर, और जो मुझे लग रहा है कि यहाँ स्पॉट है, मैंने वहाँ वहाँ ऑरेंज करेक्टर से कवर कर लिया है। अब मैंने अच्छे से डैब डैब कर कर अच्छे से बहुत प्यार से डैब डैब किया है। ऐसा नहीं है कि मैं इतना ज़ालिम होकर ही ऐसे जूना रगड़ रही हूँ, नहीं, मैंने बिल्कुल प्यार से किया है। ठीक है, ये आपको दिख इसलिए रहा है क्योंकि वीडियो मुझे छोटी बनानी थी। तो ये डन हो गया मेरा। अभी भी ऑरेंजिश दिख रहा है, दैट्स वाई मुझे अपना फाउंडेशन अप्लाई करना पड़ा, जो कि एक लाइट शेड है, मेरे स्किन से लाइट शेड है। बट एज़ आई टोल्ड ये इवन टोन पर आ जाता है, ये ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा। अगर आप डे लाइट में भी जा रहे हैं तो ये जब तक आपका मेकअप कंप्लीट होगा या फिर आप ड्रेसिंग करेंगे तब तक आपका इवन मेकअप हो जाएगा। तो ये मैंने फिर से कवर किया। वैसे तो आई ट्राई कहीं भी स्पॉट्स ना रहें, क्योंकि ऐसा रहता है ना, फाउंडेशन के भी स्पॉट्स रह जाते हैं कहीं ना कहीं पर, जो कि मेरी आई के पास रह गया था, वो मैंने बाद में कवर अप किया। और मेरे को आइज़ पहले ध्यान आई तो मैंने आइज़ करना शुरू कर दिया। आइज़ पर मैंने पहले बेकिंग टेक्निक सोची कि बेकिंग करती हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया
कि चलो ठीक है बेकिंग कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो गया और मैंने बेकिंग के बाद पूरे फेस पर पाउडर से अपना जो भी बेस है वो लॉक कर दिया। तो लॉक करना इन द सेंस कि पाउडर से आप लॉक करते हैं कि अब जो हमने फाउंडेशन लगाया है उसकी क्रीज लाइंस नहीं बनेंगी और हम इवन कर लेते हैं मेकअप को। तो वो मैंने कर लिया इधर। एज आई टोल्ड, मैं पॉन्ड्स का पिंक वाला वर्जन लगाती हूँ एज पाउडर, लूज़ पाउडर। तो मैंने वो कर लिया और वो मैंने अपने नेक को भी कवर कर दिया है। पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, आई डोंट नो। तो मैंने अपने नेक को भी अच्छे से पाउडर से लॉक कर दिया है और जो भी बाद में रहता है वो हम काइंड ऑफ या तो ब्रश की हेल्प से हटा देते हैं या फिर आप अपना ब्लेंडर की हेल्प से उसे हटा सकते हो या फिर ब्लेंड कर सकते हो, काइंड ऑफ मर्ज कर सकते हो अपने मेकअप में। तो दोनों मेरी जो नेक है और जो मेरा फेस है वो दोनों मैच कर लिए है मैंने। ओके, तो अब मैंने अपने आइज़ के लिए एक पिंक शेड चूज़ किया है जो कि पिंकिश ब्राउन था डार्क शेड में। तो मैंने सिर्फ आउटर कॉर्नर पर लगाया है, ठीक है। दोनों मैंने आउटर कॉर्नर कवर किए हैं उस कलर से। फिर मुझे लगा कि मेरे इनर आइज़ पर मुझे एक लाइट कलर अप्लाई करना चाहिए जो कि कंसीलर की शेड था। तो मैंने इनर कॉर्नर पे कंसीलर की शेड लगाई। यहाँ मैं इवन कर रही थी जो आई टोल्ड के मेसअप हुआ था। तो सेम इधर वो कंसीलर का शेड जो है वो हमने अप्लाई किया। अब हमने ब्लेंड भी कर लिया साथ साथ में, है ना। उसके साथ मैंने फिर अब यहाँ पर ग्लिटर लगाया एंड इधर भी मैंने ग्लिटर लगाया एंड आई एम गुड टू गो। मैं ज़्यादा ग्लिटर नहीं लगाती और आपको कैमरा पर इतना दिख भी नहीं रहा होगा कि ग्लिटर लगा हुआ है। अब ग्लिटर के आइज़ के बाद में मुझे पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, मुझे फिर ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाइट वाइट दिख रहा है। तो इसे मैं फिर से ब्लेंड कर लेती हूँ क्योंकि मेरी आदत है मैं बीच बीच में ब्लेंड कर चेक करती रहती हूँ मेकअप ओके है या नहीं। फिर मैंने आइज़ को छोड़ दिया शायद, यस मैंने आइज़ को छोड़ दिया। मैंने वही शेड जो आंखों पर लगाया था वो मैंने अपने नोज़ पर लगाया एज हाइलाइटर एंड मैंने अपने आईब्रोज़ के बिल्कुल बोन पर लगाया सो दैट काइंड ऑफ शाइन आए। तो ओके हो गया। अब मैंने क्या करना शुरू किया, ब्लेंडिंग फिर से। आई टोल्ड मैं कोई भी स्टेप फॉलो नहीं कर रही हूँ, अब मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, है ना। क्योंकि मैंने कॉन्टोरिंग अब तक कर ही नहीं दिखाई है। मैं हमेशा कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ हर वीडियो में। तो इस वीडियो में आई ट्राइड कि मैं कॉन्टोरिंग करूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो बट एज़ यू नो मेरे पहले से ही कट्स हैं तो मुझे इतना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने अच्छे से इसे भी ब्लेंड किया है बहुत प्यार से और मुझे कोई चिंता नहीं है कुछ कम हुआ है कुछ ज़्यादा हुआ है क्योंकि मैं जब बार बार ब्लेंड करती हूँ तो वो ओके हो जाता है खुद से। तो मैंने अपनी डबल चिन जो मेरी छोटी सी डबल चिन आती है तो उसको भी मैंने कवर कर लिया है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टोर शेड जो कि कलर करेक्टर पैलेट में ही मिलती है। नेक्स्ट मैंने उसका लाइटर वर्ज़न लिया और मुझे ऐसा लग रहा था डार्क सर्कल्स ज़्यादा दिख रहे हैं तो मैंने वो प्रोडक्ट दोबारा लगाया, मतलब कलर करेक्टर दोबारा लगाया जो कि कंसीलर का डार्क से 1 नंबर कम शेड था, ठीक है। तो आई कवर माई आइज़ अगेन। अब फिर से मैं आइज़ पे आ गई। आइज़ के लिए जो जो सामान मुझे, मैं ऐसे सामान रख कर नहीं बैठी थी कि सामान ये रखना है वो रखना है। तो मैंने ढूंढा ब्लश लगाने के लिए। तो हम यहाँ पर अपने डब्ल्यू टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ब्लश लगाने के लिए। लिपस्टिक ढूंढी मैंने और मैं शुरू हो गई ब्लेंड करना। तो पहले तो मुझे लगा ये भी स्पॉट छोड़ जाएगी, वो ब्राइडल आई थिंक ब्राइडल लुक था ना जिसमें स्पॉट छोड़ गया था रेड वाला, तो मुझे उससे तो बहुत डर लगता है। बट आई विल डेफिनेटली टेल यू कि उसे कैसे यूज़ करना है बिकॉज़ दूसरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो आप तक पहुंच जाएगी, शायद वो इससे पहले पहुंच जाएगी या इसके बाद भी आती है। तो यू कैन चेक कि लिक्विड ब्लश आप कैसे यूज़ करेंगे। तो ये जो है ये मेरे को नोज़ के नीचे भी थोड़ा सा आ गया था फेस के पास में, तो मैंने वो हटाया
और मैंने इवन किया कि मेरा जो भी ब्लश है वो बराबर हो जाए दोनों साइड से। पहले मैं हाइलाइटर लगा चुकी हूँ, ये देखो, बट वो कहीं नहीं जाने वाला एज वो पाउडर है, ठीक है। और ये क्रीमी प्रोडक्ट है, तो ये वैसे लगाना नहीं चाहिए। आई अगेन एंड अगेन से कि पाउडर पर क्रीम नहीं लगता, बट मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर वो बम्प जो है वो थोड़ा सा उसकी स्किन अजीब सी हो रही थी, तो आई वॉज मतलब उसको ठीक कर रही थी। तो यहाँ पर आईब्रोज़ मैंने अपने फिल कर लिए हैं। मैंने मार्स का ही यूज़ किया है आईब्रो पेंसिल। और मैंने आपको बताया हुआ है कैसे फिल करने हैं, कैसे नहीं फिल करने हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं वो टेक्निक्स, बिकॉज़ वो बेसिक टेक्निक्स हैं। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट फिल कर लिया, और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था वो मैंने हाथ की मदद से निकाल लिया, या फिर मैं ब्लेंडर की हेल्प से भी निकाल सकती थी। अगेन देखो, मैं ब्लेंड कर रही हूँ। मैं बताती हूँ आपको कि मैं ब्लेंडर से इवन करती रहती हूँ, अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा हो रहा है, तो आई यूज़ टू डू दैट। नाउ इट्स टाइम फॉर द पारुल लाइनर। ओके, लाइनर। पहले मैंने सोचा वही टेक्निक यूज़ करते हैं जो आपको बता रखी है, फिर मैंने सोचा पहले विंग बना लेते हैं यार, विंग बनाकर फिर आगे बढ़ते हैं और नए तरीके से एक काइंड ऑफ लाइनर लगा कर दिखाते हैं, जो कि बहुत थिन लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एज आई टोल्ड कि इसका वॉन्ट बहुत अच्छा है, थिन लाइनर आपसे लगेगा, लेकिन मेरा हाथ अब बैठ गया है थिक वाले पर। थिन लाइनर मैं अपने नहीं लगा पाती, दूसरों को मैं लगा देती हूँ थिन वाला। तो आई विल शो के मैं थिन लाइनर कैसे लगाती हूँ। कभी मौका मिला किसी के ऊपर ट्राई करने का, तो कोई आया कि मेरी शक्ल पर थोड़ा मेकअप करो, तब आई विल ट्राई। तो इधर भी मैंने विंग बनाया एंड सेम मर्ज कर दिया विद द लाइन। एंड मुझे इनर कॉर्नर्स पर भी वो वी का शेप चाहिए था, एक मुझे काइंड ऑफ फिश टेल वाला लुक चाहिए था, तो मैंने वो बना। यहाँ पर मैं अपने विंग्स बराबर कर रही हूँ कि बराबर हो जाएं। ओके, लाइनर लग गया है, बराबर हुआ है नहीं हुआ है, आई डजंट केयर, सीरियसली आई डजंट केयर। मैं रियल लाइफ में भी बराबर हो लाइनर नहीं हो, विंग्स प्रॉपर हो नहीं हो, मैं ऐसे ही निकल जाती हूँ, बिकॉज आई डोंट सीक फॉर द परफेक्शन। बस मुझे चीज़ अच्छी लगी है तो लगी है, बस इतना होना चाहिए। तो मैंने मस्कारा का फर्स्ट स्टेप यूज़ किया है, जैसे हम डबल ट्रबल वाला यूज़ कर रहे हैं, तो इस वाले वॉन्ड में क्या होता है कि आपको लेंथ मिलती है फर्स्ट वाले में, तो सेकंड वाला है थॉट के यार क्या सुखाना, सेकंड वाला भी लगा देती हूँ। एंड सेकंड वाले में आपको वॉल्यूम मिलता है, इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा आता है, दैट्स वाई ये प्रोडक्ट आपको आपकी आइज़ को वॉल्यूम कर देता है, वॉल्यूमिनस कर देता है, वो दिखना शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स वाई ये 2 स्टेप दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं समझी इस चीज़ को कि वॉन्ड्स क्यों अलग बताए जा रहे हैं। ओके, मैं लिपस्टिक बता रही थी 27। ओके, 27 इंच हाइट की मैंने पिंक ही चूज़ नहीं किया है, बिकॉज़ मेरे जो क्लोथ्स हैं वो बहुत ही लाइट कलर के हैं, बहुत ही अच्छा काम हुआ है, उस पर हैवी वर्क हुआ है नेक पे, तो मैंने इस वजह से एक शेड ऐसा चूज़ किया जो कि कपड़ों के साथ तो जाए मेरे मेकअप को लाउड ना दिखाए इतना, तो वो बैलेंस कर जाए, क्योंकि मैंने अपनी आइज़ भी की हैं, ब्लश भी बहुत ज़्यादा किया है, दैट्स वाई मुझे बैलेंस करना था। नेक्स्ट मैंने हेयर्स अपने कुछ नहीं करके दिखाए, वो मैं आगे रक्षाबंधन लुक्स अगर आएंगे तो उनमें कर दिखा दूँगी, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ तो हम हेयर लुक करेंगे। इसमें मैंने सिंपल मिड पार्टीशन किया है एंड आई एम गुड टू गो विद माई हेयर्स। कोई कह सकता है कंडीशन्ड हेयर्स हैं भाई, मतलब ये इतने फैलते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता ये चाहते क्या हैं। तो आई वॉज ओके कि हाँ, तो मैं अपना लुक दिखा रही थी।
ओके, तो मुझे अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट कर मुझे बताना एंड लाइक ज़रूर करो वीडियो को, और फैमिली को ग्रो करो, सब्सक्राइब कर चैनल को शेयर करो, सो दैट वी ग्रो विद ईच अदर। तो मैंने आगे पिक्चर्स अटैच कर दिए हैं सो दैट आप एक लुक तो देख सको कि हाँ कि वर्क है जैसा, उसके हिसाब से मैंने मैनेजेबल एक काइंड ऑफ मेकअप किया है। तो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।